शोला पाक के नाम से जो तमाम जहानों को पालने वाला है। अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरी यूट्यूब फैमिली और माँ जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी और माँ जी की तरफ से ईद का तीसरा दिन आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करती हूँ कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा। आज की जो रेसिपी हम आपकी खिदमत में लेकर आए हैं, ये हमारे अबू जी की फरमाइश पर है। आज की जो रेसिपी माँ जी आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई है, उसका नाम है दाल चना मूंग की मिक्स दाल। आज जो माँ जी आपको मिक्स दाल बनाना सिखाएंगी, ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन किस्म की जायकेदार, और आज की जो दाल है ये माँ जी अपने तरीके से आपको बनाना सिखाएंगी। तो आज की वीडियो को आपने स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है। वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, कमेंट्स भी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना हरगिज़ नहीं जाना, हरगिज़ नहीं जाना। दाल चना और दाल मूंग में हम लोगों ने 1 कप जो है दाल चना का लिया है और 1 कप दाल मूंग का लिया है। हम इसको अच्छी तरह से पहले इसको साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद इसको वॉश कर लेंगे। फिर प्रेशर कुकर लेंगे। प्रेशर कुकर में दोनों दालों को मिक्स ऐड कर देंगे। फिर इसमें पानी ऐड करेंगे। तमाम मसाले इसमें ऐड करेंगे बॉयल करने के टाइम। जब हम इसको बॉयल करने लगेंगे, बॉयल करने से पहले जब हम लोग इसमें दाल को ऐड करेंगे कुकर में, तब हम लोग इसमें स्पाइसेस का भी इस्तेमाल करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून इसमें हल्दी ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें सुरख मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टेबल स्पून इसमें काली मिर्च इसमें ऐड होगी, और 1 टेबल स्पून इसमें नमक। फिर प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। फिर इसको 20 मिनट के लिए फिर हम इसको बॉयल करने के लिए रख देंगे। जो है हम प्रेशर कुकर को ओपन करेंगे। 10 मिनट जो है वो पूरे हो चुके हैं। ये देखिए जी व्यूअर्स, इसमें हम लोगों ने बॉयल करने के टाइम मसाले ऐड कर दिए थे सारे, तमाम स्पाइसेस। मैं आपको बता देती हूँ इसमें तमाम स्पाइसेस हम लोगों ने कौन कौन से ऐड किए हैं बॉयल करने के टाइम। जब आप लोग दाल बॉयल करें तो आप भी बीच में वो स्पाइसेस ऐड कर दीजिएगा। इसमें हम लोगों ने हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है, और 1 टेबल स्पून इसमें सुरख मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून इसमें पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टेबल स्पून इसमें काली मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून इसमें नमक इसका इस्तेमाल किया। तमाम स्पाइसेस इसमें ऐड कर चुके हैं। धनिया, ज़ीरा, काली मिर्च, सारा कुछ तमाम स्पाइसेस जो हैं वो इसमें ऐड किए हैं। ऐड करने के बाद फिर इसको हम लोगों ने बॉयल करने के लिए रख दिया था। आप ये देख सकते हैं ये बॉयल हो चुकी है। अब जो है हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको अभी हम लोग बिल्कुल जिस तरह हलवा टाइप होता है मलीदा, उस तरह अभी हम लोग इसको बना लेंगे। क्या आप लोग देख सकते हैं आज की जो दाल है ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार किस्म की बनने वाली है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये दाल बनेगी। तो आपने ज़रूर इसको देखना है। क्योंकि आज ये घर की रेसिपी माँ जी आपके साथ शेयर कर रही हैं, तो आपने इसे ज़रूर देखना है। क्योंकि आपको पता है माएँ जो होती हैं वो बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी बनाती हैं, तो इसलिए माँ जी आज अपने घर की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हैं। ये देखिए ये बिल्कुल जो है ये दाल जो है वो मलीदा हो चुकी है। अब जो है अब हम इसको तड़का लगाएंगे। ठीक है, तमाम मसाले इसमें ऐड हैं। अब सिर्फ तड़के में हम लोग जो हैं वो अदरक लहसुन का फ्रेश पेस्ट इस्तेमाल करेंगे। जी व्यूअर, ये देखिए कढ़ाई जो है वो रख दी गई है, और इसमें जो है 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल इसमें शामिल कर दिया है, छोटा 1 कप। अब जो है हम इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, और अब जो है हम इसको इसमें फ्राई कर लेंगे।
देसी घी डालना। अब थोड़ा सा इसमें देसी घी इस्तेमाल करें, इससे टेस्ट बहुत ही मज़ेदार किस्म का आता है। अगर आपके पास देसी घी है तो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप बेशक इसमें यूज़ ना करें। देसी घी से टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़ेदार आता है इसमें दाल में। तो आपकी चॉइस है, आप है तो करें, नहीं है तो बेशक मत करें, इसमें कोई इशू नहीं है। बस अब हम इसमें थोड़ा सा देसी घी शामिल कर चुके हैं। जी व्यूअर, ये देखें कि जो देसी घी है वो भी बिल्कुल इसमें मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें फ्रेश कड़ी पत्ते का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास कड़ी पत्ता है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप बेशक तेज़ पत्ते का इस्तेमाल कर लें। अब जो है हम इसमें साबुत ज़ीरे का इस्तेमाल करेंगे। 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा। इसमें जो से मसाले ऐड है वो मैंने अपनी बहुत सी वीडियो में आपको बताया, आप मेरी पिछली वीडियो में जाके इसमें मसाले देख सकते हैं। साबुत ज़ीरे के साथ साथ हमने इसमें कौन कौन से मसाले और भी मिक्स किए हुए हैं। 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल था और थोड़ा सा इसमें हमने देसी घी इसमें मिक्स किया था। देसी घी बढ़नी ज़्यादा कभी। और ये जो माँ जी आपको आज की दाल बनाना सिखा रही हैं, ये बनती ही ज़्यादातर देसी घी में है, ठीक है। ज़्यादा हो जाए ना, ज़्यादा तेल क्यों ज़्यादा करने से। और इस दाल की खासियत ये है कि इसमें ऑयल जो है वो ज़्यादा डलता है, कम ऑयल में ये दाल नहीं बनती। जी भी बस ये देखिए, जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो ब्राउन होता जा रहा है। बस अब हम जो है इसमें दाल को शामिल कर देंगे। ये देखें, तमाम जो दाल है वो इसमें शामिल कर दी गई है। ये देखिए, अब जो है हम इस दाल को ऑयल में मिक्स करेंगे, अच्छी तरीके से इसको कुक करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा झटपट बनने वाली ये दाल है। ये आप देख सकते हैं, इसको जो है वो बॉयल आना शुरू हो चुका है। जी भी बस ये देखें कि अब बस ये बन ही चुकी है, बस इसको एक बॉयल आएगा, ये तैयार हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं। चमचा सुनाना है नीचे, और साथ साथ जो है इसमें चम्मच हिलाते रहना ताकि ये जो दाल है ये नीचे ना लगे। जी व्यूअर्स, ये देखें कि इसको बॉयल आना शुरू हो चुका है और ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है दाल। तो अब जो है, अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे।
और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। फ्लेम ऑफ हो चुकी है। जी व्यूअर्स, अब जो हम इसको डिश आउट करने लगे हैं एक प्यारे से ऐसी सी पतली ऐसे। कांच के बाउल में। ये देखें, ये इसी तरह पतली पतली होती है, घनी नहीं होती है। इसको आप बॉयल राइस के ऊपर भी डाल के खा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। हम आज इसको डिश आउट कर रही हैं। जी वीवर, ये देखें माशाल्लाह से ये डिश आउट हो चुकी है। दाल चना और दाल मूंग की मिक्स दाल बनकर तैयार है। आपने वीडियो को फुल स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है, एक एक और इसको गौर के साथ देखना है ताकि आपको एक एक इंग्रेडिएंट्स की अच्छे तरीके से आपको समझ आए। अब इसके ऊपर माजी काली मिर्च से गार्निश इसकी कर रही हैं। पड़ती काली मिर्च है और इसमें सिर्फ काली मिर्च ऐड होती है ऊपर डिश आउट के टाइम। तो आपने हमारी वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है फैमिली फ्रेंड में, और वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है। वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना, सब्सक्राइब किए बिना चैनल नहीं जाना। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा।